दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किसी को इतना न डरा दिया जाए कि डर उसके दिल से निकल जाए। अगर किसी के दिल से एक बार डर निकल गया तो फिर वो डराने वाले की कब्र तक खोद के रख देता है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से जमीयत उलमाए हिंद ने इन दिनों में अपनी बात खोल करके रखी है और एक तरीके से बीजेपी सरकार को कटघरे में खोल करके बोल करके उनका नाम ले करके निशाने पर लिया है, तो इससे लगता है कि अब जमीयत उलमाए हिंद और उससे जुड़े हुए बड़े बड़े नेता कन्फ्रंटेशन के मोड में हैं, आर पार की स्थिति में आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जमीयत उलमाए हिंद मसलहत के नाम पर या तो खामोश रहती थी किसी भी मामले पर, या अगर बोलती भी थी तो बहुत इशारों में बातचीत करती थी जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से ऐसा देखा जा रहा है कि जमीयत उलमाए हिंद और उसके नेता, चाहे मौलाना अरशद मदनी हो, मौलाना महमूद मदनी हो या इसके अलावा दूसरे बड़े बड़े नेता हों जमीयत उलमाए हिंद से संबंधित, वो लोग खुल करके बातचीत करने लगे हैं। यानी शायद उन्हें एहसास हो चला है कि उन्हें दीवार से लगाया जा चुका है और अब बहुत ज़्यादा पीछे हटने की गुंजाइश नहीं बची है, बजाय इसके कि आगे बढ़ करके सीधे सीधे मुकाबला किया जाए। बात दरअसल ये है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में मुसलमानों के साथ सुलूक किया जा रहा है और मुसलमानों को उत्तराखंड से भगाया जा रहा है अलग अलग फर्जी नाम पर, लव जिहाद, लैंड जिहाद, अलग अलग चीज़ों पर, उसको लेकर के मौलाना अरशद मदनी ने अपनी चिंता व्यक्त की है और इसी तरह उनके भतीजे मौलाना महमूद असद मदनी ने भी इस पर बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है और खुल करके अपनी बात कही है, नाम लिया है एजेंसियों का, बीजेपी का, अदलिया का, और कई तरह की बातें कही हैं और बहुत ही ओपन शब्दों में बातें कही हैं। उन्होंने दवायर के साथ इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ कहा है, आइए मैं आपको उस इंटरव्यू का खुलासा अपनी ज़ुबान में बताता हूँ। दवायर के लिए मौलाना महमूद मदनी का इंटरव्यू आरफा खानम शेरवानी कर रही थी। उन्होंने मौलाना महमूद मदनी से सवाल किया कि आपने जो गृह मंत्री अमित शाह को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो ख़त लिखा है, उसमें लिखा है कि मुसलमानों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, क्या आपको लगता है कि आपके इस लेटर की ज़रूरत है? इसके जवाब में मौलाना महमूद मदनी ने बात यहाँ से शुरुआत की और कहा कि आपने जो भी इंट्रोडक्टरी स्पीच थी उसमें आपने लव जिहाद का जो जिक्र किया उसके ताल्लुक से पहले मैं अपनी बात क्लियर कर दूं। उन्होंने कहा कि उसमें जो जिहाद का लफ्ज़ बार बार बोला जा रहा है इस पर मुझे सख्त आपत्ति है। दरअसल जिहाद एक मुक़द्दस इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है जो ख़ास हालात में, ख़ास मौके पर सिर्फ ख़ास लोगों को ही इस काम के करने की इजाज़त है। इन लोगों ने पिछले कुछ सालों में इस वर्ड को, यानी मुसलमानों को जलील करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस वर्ड को हर चीज़ के साथ जोड़ा है। अगर लड़का लड़की आपस में मोहब्बत करते हों, रिलेशनशिप में हों, जायज़ या नाजायज़, तो दो तरह के पैमाने हैं इनके यहाँ। अगर लड़की नन मुस्लिम है और मुस्लिम लड़के के साथ चली गई तो ये लव जिहाद हो गया, लेकिन अगर इसका उल्टा है तो वो हो गई घर वापसी। उन्होंने कहा कि मैं मोटे तौर पर कहूँ कि इस वर्ड के इस्तेमाल, यानी जिहाद के इस्तेमाल को दरअसल इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने के लिए और नफ़रत ज़ाहिर करने के लिए किया जा रहा है। और ये लफ्ज़ केवल कुछ जुनूनी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारा मीडिया कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है। इसके आगे बढ़ें तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सीनियर ऑफिसर्स कर रहे हैं, लिखने में भी कर रहे हैं, बोलने में भी कर रहे हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो जो जुडिशल प्रोसेस होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। और लास्ट में कहूँ तो पॉलिटिकल लीडर्स, इवन कैबिनेट मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स उसका लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे सख्त ऑब्जेक्शन है इस लफ्ज़ के इस्तेमाल पर, क्योंकि ये लफ्ज़ दरअसल दिल में बैठी हुई नफ़रत को जाहिर करता है और आम लोगों को नफ़रत में मुब्तला करने वाली प्लानिंग का पार्ट है। डिफरेंट चीज़ों के साथ इस लफ्ज़ को जोड़ करके इस्तेमाल करना, जैसे कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और व्यापार जिहाद और अलग अलग तरह के जिहाद। इसके बाद उन्होंने दूसरे पॉइंट का जिक्र किया और कहा कि जिस ख़त के बारे में आपने सवाल किया कि क्या आज के इस दौर में आपके ख़त लिखने से कुछ फ़ायदा होगा, उस पर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि बात दरअसल ये है कि जिस तरीके से वहाँ पर पूरा प्रकरण रचा गया और एक हिंदू लड़का, एक मुसलमान लड़का, और इसके बाद में जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर लिया गया, हिंदू के लड़के को दरकिनार कर दिया गया, मुसलमान लड़के को बहाने पूरी कौम को टारगेट कर लिया गया और कहा गया ये देवभूमि है, यहाँ पर ये नहीं आ सकते हैं, वहाँ पर वो नहीं आ सकते हैं, इस तरह की बातें जो कही गई। तो मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जाहिर सी बात है कि हमारे इस खत लिखने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, जैसा कि बिल्कुल हम अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि जब मुसलमानों के जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की कोई वैल्यू नहीं है तो हमें नहीं लगता कि हमारी क्या वैल्यू होगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यू होगी, किसी व्यक्ति विशेष की क्या वैल्यू होगी और उस लेटर की क्या वैल्यू होगी। जब सोसाइटी में मुसलमान को और उसके मजहब को नक्कू बनाकर एक कोने में खड़ा कर दिया गया तो जाहिर सी बात है मुसलमान की क्या कुछ वैल्यू हो सकती है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि न सिर्फ ये कि मुसलमान की वैल्यू नहीं है बल्कि ह्यूमन राइट्स की वैल्यू नहीं है। उन्होंने कहा कि तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन,
ह्यूमन वैल्यूज़ या ह्यूमन राइट्स, और तीसरा हमारे भारत की डेमोक्रेसी। और अनफॉर्चुनेटली ये तीनों चीज़ें बहुत बुरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हमारे इस लेटर लिखने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन कल को ये सवाल ना किया जाए कि आपने कम से कम अपनी एक छोटी सी और बहुत ही कमतर सतह पर एक मामूली जिम्मेदारी निभाई होती कि उन लोगों को बाखबर किया होता और मुसलमानों की जानो माल के हिफाजत के बारे में उनसे अपीलें की होती, कम से कम इतना तो किया होता। तो उन्होंने कहा कि हमने इसी के मद्देनज़र गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हमने ये खत लिखकर बता दिया और मुसलमानों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी, ताकि मुस्तक़बिल में अगर कोई ये सवाल करे तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम हमारे बस में जो था हमने वो काम किया। ये सब कहने के बाद मौलाना महमूद मदनी ने बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में कहा, ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, बल्कि कमोबेश यही हालात आसाम में भी है, कमोबेश यही हालात महाराष्ट्र में भी हैं। यानी उनको न केवल ये है कि वहाँ से हटाया जा रहा है, बल्कि उनको बिजनेस करने से भी रोका जा रहा है, उनके घर को उजाड़ दिया जा रहा है। तो घेटवाइजेशन तो ऑटोमेटिकली होगा, और घेटवाइजेशन होगा तो ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं होगा, बल्कि मुल्क के लिए ख़राब बात है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मुसलमान के साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आरिफा जी आपके ज़रिए से ये बात ज़िम्मेदार लोगों को बार बार पहुंचाना चाहता हूं कि दरअसल ये मुसलमान के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा है, बल्कि मुल्क के ख़िलाफ़ हो रहा है, मुल्क के उस फैब्रिक के ख़िलाफ़ हो रहा है कि अगर ये हिंदुओं, हिंदुत्व और सनातन की बात करते हैं तो वो ये कहता हूँ कि दरअसल ये उसके भी ख़िलाफ़ हो रहा है। तो ये और इसके अलावा कई सारी बातें मौलाना महमूद मदनी ने बहुत ही खुल करके कहीं। कॉमन सिविल कोड के बारे में उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में तय करेंगे कि हमें इस पर अपनी कौन सी नीति अपनानी है। दोस्तों, मौलाना मदनी ने जो कुछ कहा इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।